अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी का केस, जिसमें केतन अग्रवाल को 400 फीट ऊंचे लोहागढ़ किले से उनकी मंगेतर सिया गोयल धक्का देकर मार देती है। यह कोई नई घटना नहीं है जहां पर पत्नी ने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया हो। मेरठ में सौरभ राजपूत का ड्रम वाला केस और राजा रघुवंशी का मेघालय में हत्याकांड, इन सभी घटनाओं में पत्नी ने प्रेमी के द्वारा मिलकर पति की हत्या की है। सिर्फ लड़के ही असुरक्षित नहीं हैं, इसी प्रकार लड़कियां भी असुरक्षित हैं। भोपाल की त्रिशा शर्मा हो या फिर ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, दोनों की हत्याएं दहेज उत्पीड़न के कारण हुई हैं। किसी को फांसी पर लटका दिया गया, किसी को छत से फेंक दिया गया। इनमें वह सभी गुनहगार हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दिया है, साथ में उन सबके पेरेंट्स भी जिन्होंने अपने बच्चों की स्वतंत्रता छीनी है। देखा जाए तो इन सभी घटनाओं में लड़की हो या लड़का, उनके पसंद का साथी नहीं मिला है। लड़कियां संवेदनशील थी तो पारिवारिक दबाव के कारण शादी कर ली, बाद में उन्हें ससुराल पक्ष द्वारा मार दिया गया। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर की बात मान ली, लेकिन उन्होंने अपने जीवन जीने का नया तरीका निकाला कि पतियों को बीच से हटा देते हैं, बाद में प्रेमी के संग अपना जीवन यापन कर लेंगे। इस देश में सीता स्वयंवर हुए, द्रौपदी स्वयंवर हुए, जहाँ पर लड़कियों को अपनी इच्छा से वर चुनने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन आज के माता पिता परंपरावादी सोच और समाज के दबाव के कारण ऐसा कुछ होने ही नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो समाज में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। वही लड़कियां जब अपने पतियों को मार देती है तब उनकी इज्जत कहाँ चली जाती है। और वो लोग जो अपनी बेटियों के जबरन विवाह कर देते हैं, बाद में ससुराल पक्ष द्वारा उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या इससे उनकी इज्जत वापस आ जाती है? दहेज उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कहा है कि एक मरी हुई बेटी से अच्छा है एक तलाकशुदा बेटी का होना। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसका विरोध करें, ना विरोध करें तो उन लड़कियों का साथ दे जो कम से कम उस वक्त तक रुकना चाहती हैं जब तक उनका मन नहीं है। और अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो पहले उस लड़की को ज़रूर पूछें कि क्या तुम्हारा कोई अन्य संबंध तो नहीं है। अगर हो तो उसको गलत मत कहें, उसका साथ दें। बात समझ में आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।